गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ ओनली क्वांटिटेटिव डेटा एंड नॉट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, है ना। मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम ओनली क्या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की ही बात करते हैं। इसमें जैसे लाइक एज है, इनकम है, हाइट है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव फेनोमेना है ना, जो क्वालिटेटिव फेनोमेना है उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से निगलेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी स्टैटिस्टिक्स में नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ किसके लिए होता है, इट इज़ डील ओनली इन क्वान्टिटेटिव डेटा। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स फैक्ट्स, है ना। इसमें इंडिविजुअल फैक्ट्स की हम बात नहीं करते हैं, ओनली एग्रीगेट्स की बात करते हैं। ठीक है, सिंगल नंबर इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स, है ना। अगर स्टैटिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं तो हम सिंगल नंबर में डील नहीं करते हैं, है ना। सिंगल पर्सन और सिंगल फर्म, है ना, इसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स में। जबकि इसमें हम एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन या एग्रीगेट एज, है ना, एग्रीगेट डेटा के बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो जनरली हम स्टैटिस्टिक्स में किसको हाईलाइट करते हैं, एग्रीगेट डेटा को। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है स्टैटिस्टिकल लॉ, है ना। अब स्टैटिस्टिकल लॉ जो है आर ट्रू ओनली इन लॉन्ग रन, है ना। अब स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है लॉन्ग रन में काम करता है एंड ट्रू ओनली ऑन एवरेज, है ना। अभी हमने बात की थी कि ये सिर्फ एवरेज की बात करता है, और स्टैटिस्टिकल लॉ में हम ट्रू और लॉन्ग रन डेटा की बात करते हैं, जो एवरेज डेटा होता है ना। तो इसमें क्या है, हम स्टैटिस्टिकल में हम ओनली ट्रू डेटा पर काम करते हैं, जो मल्टीप्लिसिटी या फिर हम कॉजेज़ या उसकी कंडीशंस या उसको कंट्रोल करने की जो मेथड्स होती उसके बारे में बात करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ जो है ओनली एक्सपर्ट पर्सन जो होते हैं वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज हर एक व्यक्ति के समझ में आना पॉसिबल नहीं होता है, हर नॉर्मल पर्सन इसका नहीं समझ सकता है। स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन इन द हैंड ऑफ इनएफिशिएंट डॉक्टर, है ना। जैसे इनएफिशिएंट डॉक्टर के हाथ में अगर मेडिसिन दी जाएगी तो उसका क्या होगा, मिसयूज़ होगा। उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज़ कर सकते हैं, तो उसका यूज़ कौन कर सकता है, सिर्फ एक्सपर्ट। देन फिफ्थ पॉइंट है स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होना चाहिए, यूनिफॉर्मिलिटी होना चाहिए, मतलब उसमें एक रूपता होनी चाहिए, है ना, एक जैसा होना चाहिए, एंड देन होमोजीनियस होना चाहिए, है ना। मतलब होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना, तो उसी तरीके से होमोजीनियस मैंने सजातीय होना चाहिए, एक ही जाति वर्ग का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो होमोजीनियस डेटा होता है इसकी और एक यूनिफॉर्मिटी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे हिंदी में सांख्यिकी की सीमाएं। अब सांख्यिकी क्या है, एक संख्यात्मक तत्व है, गुणात्मक तथ्यों का हम इसमें वर्णन नहीं करते हैं, है ना। संख्यात्मक तत्व है यानी क्या होते हैं, अंक, है ना। जैसे किसी व्यक्ति की आयु है, किसी व्यक्ति की आय है, किसी की ऊंचाई है ना, इससे संबंधित जो आंकड़े होते हैं हम उसका वर्णन इसमें करते हैं, है ना। तो उसके गुणों की बात हम नहीं करते हैं, है ना, कि उसके गुण क्या हैं, है ना, सिर्फ हम आंकड़ों की बात करते हैं। दूसरा है सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सबसे बड़ी खासियत कि सांख्यिकी में हम सिर्फ समूहों का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई एकाकी व्यक्ति है ना, एक कोई पर्सन है या कोई संस्था है, हम उसको महत्व नहीं देते हैं, है ना। सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत असमानताओं को छुपा करके हम क्या करते हैं,
इसमें समूहों पर ध्यान देते हैं। तीसरा पॉइंट है सांख्यिकी नियम दीर्घकाल में और औसत रूप में ही सत्य होते हैं, है ना। सांख्यिकी के नियम जो होते हैं वो दीर्घकाल में ही चलते हैं, है ना। दीर्घकाल के लिए ये नियम बनाए जाते हैं और औसतन रूप से ये पूरे सिद्ध भी होते हैं, ठीक है। और सांख्यिकी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जहाँ हम अध्ययन करते हैं उसमें अलग अलग दिशाओं में सांख्यिकी का कोई नियंत्रण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लंबे समय के लिए होते हैं और इनका औसत रूप से इनका निर्णय जो होता है या उनका परिणाम जो निकलता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य निकलता है। फिर यह सांख्यिकीय रीतियों का सफल प्रयोग एवं इस शास्त्र में मर्मज्ञ, कुशल तथा निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा संभव है। मतलब सांख्यिकी आपको सभी को पता है एक विज्ञान भी है और एक कला भी है ना। इस कारण से इसकी विभिन्न रीतियाँ, है ना, जो है किसी सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बहुत ही आसान हो जाती है। इसलिए इसको बिल्कुल अक्षरशः इसके एक एक शब्द जो होते हैं वो सत्य होते हैं। जैसे कि आपको पता है एक अयोग्य डॉक्टर होगा, है ना, मतलब इनएफिशिएंट डॉक्टर होगा, उसके हाथ में अगर आप कोई दवाई या मेडिसिन दे दोगे तो उसको पता है क्या वो उसको आसानी से यूज़ कर पाएगा क्या? नहीं, उसको वो ख़राब समझ के फेंक देगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई कुशल डॉक्टर होगा तो उसको अगर आप दवाइयाँ दोगे तो उसकी क्या रहेगी, उसको उसका यूज़ होगा, वो उसका क्या कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा। फिर है फिफ्थ नंबर का पॉइंट, है ना। फिफ्थ पॉइंट है सांख्यिकी समंकों में सजातीयता तथा एकरूपता होना आवश्यक है ना। मतलब सांख्यिकी के जो तथ्य हैं वो सजातीय भी होना चाहिए, मतलब एक ही जाति के होना चाहिए, और साथ में समरूप तथ्य भी होना चाहिए, है ना। विजातीय तथ्य इसमें काम नहीं करेंगे, इसमें असमान आधार हो जाएंगे, तब ये शास्त्र काम नहीं करेगा, मतलब सांख्यिकी काम नहीं करेगा तब, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शन हैं? सबसे पहला है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स। इसमें तथ्यों की आंकिक अभिव्यक्ति होती है ना। मतलब तथ्य जो होते हैं, जो हमारे पास में जो डेटा होता है उसका हम न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं, अंक में, अंक गणित में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, है ना। इसमें जितने भी होंगे हमारे पास में न्यूमेरिकल फॉर्म में सारा डेटा रहेगा, क्योंकि विभिन्न विभिन्न व्यक्ति जो है अपनी क्या बोलते हैं, प्रतिभा, मतलब अपने अंदर जो एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये सब न्यूमेरिकल फॉर्म में ही एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना। जटिल समग्र सामग्रीकरण का सरलीकरण, है ना। अब हमारे पास में जो जटिल सामग्री है उसका हम सरलीकरण कर लेते हैं, है ना। इसको क्या है, हमारे डेटा को हम, जो हमारे पास में जटिल डेटा रहेगा या कॉम्प्लेक्स डेटा है, हम उसको क्या कर लेते हैं, ईजी कर लेते हैं। मतलब हमारा सब्जेक्ट मैटर जो भी है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। स्टैटिस्टिक्स जनरली कॉम्प्लेक्स नेचर का है, बट उसको क्या है, उसके जो टूल्स हैं, है ना, जो उसके औजार हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, ईजी बना देते हैं, है ना। लाइक उसकी एडिटिंग है, उसकी क्लासिफिकेशन है, या टेबुलेशन है, या उसका प्रेजेंटेशन है, उसके ग्राफ है, पिक्चर्स है। इससे स्टैटिस्टिक्स कैसा हो जाता है, सिंपल हो जाता है। एंड स्टैटिस्टिक्स रिड्यूस अ बिग मास ऑफ डेटा टू सिमिलर नंबर्स, है ना। तो ये क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स हमारे काम को और आसान कर देता है। और स्टैटिस्टिक्स में क्या है, हमारी जितनी भी जटिल सामग्री उसको हम, उसका संपादन है, उसका वर्गीकरण है, या सारणीयन है, या चित्र रेखीय या बिंदु रेखीय निरूपण है, इसमें सब में हमको क्या मिलती है, सरलता मिलती है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है तथ्यों की तुलना करना तथा संबंध मापन, है ना। अब इसके बाद में क्या है, स्टैटिस्टिक्स कंपेयर्स डिफरेंट फेनोमेना एंड मेजर रिलेशनशिप। अब हमारा जो स्टैटिस्टिक्स में हमारे जितने भी समंक होते हैं, हमारे डेटा होता है, वो
कोई महत्व का नहीं होता है। इसमें हमारे पास में जो डेटा रहेगा वो कैसा होगा, कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाएंगे हम इसमें। तो हम सांख्यिकी में क्या करेंगे, हमारे पास में जितने भी सांख्यिकी के मीन्स हैं, है ना, मतलब स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं हमारे पास में, लाइक मीन है, मीडियन है, मोड है, डिस्पर्शन है ना। मतलब अगर हम हिंदी में बात कहें तो माध्य है ना, या मध्य का है, या अपकिरण है, या विषमता है, विषमता मापों की दरें हैं, निर्देशांक हैं, ये सभी के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है आपका स्टैटिस्टिक्स इन्हेंसेस ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हमारा ह्यूमन नॉलेज यानी व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभव में जो भी हमारी वृद्धि होती है, अभिवृद्धि, उस पर हम उसको क्या है और भी विस्तार करते हैं, मतलब उसमें और भी ज़्यादा क्या होता है, और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है ना। हमारा पर्सनल नॉलेज जो है वो, हमारा एक्सपीरियंस जो है हमारा क्या होता है, इससे और इंक्रीज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स जो करता है वो रियल शेप में हमको और फ्यूचर के यूजेस के लिए हमको बहुत सारे नए नए डेटास देता है। ये अनक्लियर और बेसलेस मेक्स जो हमारा अनयूजेबल सोसाइटी के लिए जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैटर्स हैं उसको हम कम से कम इसमें यूटिलाइज करते हैं। और ये स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है वो और एक्सपीरियंस जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है ना। अगर हम हिंदी में देखें तो सांख्यिकी में क्या है, हमारा जो पर्सनल नॉलेज है या हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारा क्या है, डे टू डे बढ़ता जाता है ना। आपको सभी को पता है ह्यूमन बीइंग क्या है, उसका नॉलेज कम होता है ना, पर वो हमेशा क्या करता है, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करता रहता है ना। वो जहाँ जहाँ देखता है, सुनता है, कुछ फील करता है, तो अपने नॉलेज को उसी तरीके से वो क्या करता है, फ्यूचर में बढ़ाता जाता है ना। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है ना। इससे लोगों का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो कि क्या है, वेलफेयर के लिए लोगों के काम में आता है, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। फिर है फिफ्थ पॉइंट, सर्टिफिकेशन ऑफ मैनी लॉ ऑफ वेरियस साइंसेस, अन्य विज्ञानों के नियमों का भी प्रमाणीकरण होता है ना। अब हमारे पास में डिफरेंट साइंस जो है ना, डिफरेंट साइंस यानी स्टैटिस्टिक्स में हेल्प होती सर्टिफिकेशन की, है ना। बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, है ना, लॉ होते हैं, मतलब बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, है ना। तो उन्हीं सभी की क्या तर्क शक्ति के आधार पर, मतलब उन्हीं के तर्क के आधार पर हम क्या करते हैं, उसमें वैज्ञानिक अलग अलग डिडक्टिव मेथड्स क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इन नियमों के आधार पर हमारे पास क्या होगी, उनके नियम सत्य भी होंगे और उससे हमको स्टैटिस्टिक्स में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हमारे स्टैटिस्टिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है फॉर नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसका क्या है, इम्पोर्टेंस है। जैसे आप लोगों को सभी को पता है राष्ट्र के संचालन में, है ना, तो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, गवर्नमेंट है या वेरियस सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, उनको सभी को हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है प्रोवाइड करती है डायरेक्शंस गवर्नमेंट को। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स जस्ट लाइक अ लाइट हाउस, है ना, एक ऐसा लाइट हाउस है जो लाइट क्या करता है, लाइट स्प्रेड करता है ना। मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक लाइट हाउस है, मतलब प्रकाश स्तंभ है, जिसके थ्रू, मतलब जिसका लाइट जो है आपको पॉलिटिक्स यानी राजनीति है ना, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से है, या सोशल वेलफेयर यानी लोक कल्याण के लिए काम करता है, मतलब उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाना है या उसका निर्धारण करना है ना। तो इस सब के लिए क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन।
अब स्टैटिस्टिक्स क्या है, आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करता है, जैसे रूरल या अर्बन एरिया, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब शहरी या नगरीय प्रशासन है ना, उसका हमको अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग विभागों का क्या देखना है, हमको अलग अलग विभागों का हमको डेटा देखना है कि हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ है। दिस लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कीप अ स्टैटिस्टिक्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ऐसी लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार जो होती है वो क्या करती है, अपने पास में स्टैटिस्टिक्स के इनकम और एक्सपेंडिचर के क्या रखती है, डेटा रखती है। उसी के आधार पर उनको रेट ऑफ टैक्सेस फिक्स करने में आसानी होती है, ठीक है। एंड एब्सेंस ऑफ फैक्ट्स द पॉलिसी मेकिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, है ना, इससे हम हमारी जो पॉलिसीज़ है उसको हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन ह्यूमन प्लानिंग, सॉरी नेशनल प्लानिंग। अब हमारी नेशनल प्लानिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ऑल द कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो है ना, मतलब हमारी पूंजीवादी या प्रजातांत्रिक जो देश हैं हमारे, है ना, वो सारे क्या है, उनके बीच में कंपटीशन होता है, कैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना, आर्थिक विकास के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, प्लानिंग की जाती है प्रॉपर कि एक सक्सेसफुल प्लान जो है उसको हम कंट्री के थ्रू किससे रिलेटेड बनाएं, है ना, उसकी रिलेटेड फील्ड क्या होगी, इसमें नेचुरल रिसोर्सेस हैं या ह्यूमन रिसोर्सेस हैं या फाइनेंस टेक्निकल नॉलेज है आपका फाइनेंशियल, है ना, टेक्निकल एडवांसमेंट है ना, मतलब आपके पास में कौन कौन से क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, है ना, या फिर आपके पास में कौन से ह्यूमन यानी मानव शक्ति है, फिर आपके पास फाइनेंस की क्या पोजीशन है ना, आपके पास टेक्निकल एडवांसमेंट में क्या क्या तथ्य हैं, उसके आधार पर क्या बनाते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फिर है, अब ये तो हो गए हमारी नेशनल प्लानिंग। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है बिजनेस एंड कॉमर्स के लिए, है ना। अब हमारे बिजनेस एंड कॉमर्स में भी हमको इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है ना। एक वाइटल रोल का मतलब क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, किस फील्ड में, ट्रेड और कॉमर्स की फील्ड में या इंडस्ट्री की फील्ड में, है ना। बिजनेस और कॉमर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, व्यापार वाणिज्य और उद्योग के लिए, ठीक है। इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ है, जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और सक्सेसफुली हैंडल भी कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में, है ना, आज के वर्ल्ड में आपको पता है कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब गला काट प्रतियोगिता चल रही है, आपको सभी को पता है ना। तो इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल रूल बना सकते हैं, जिससे ये जटिल समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, है ना, या हमारे पास में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इनको हम क्या कर सकें, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इसका हम प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब हमारी जो इम्पोर्टेंस है ये सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अलग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे होंगी, लाइक बैंक्स है, इंश्योरेंस है, कंपनीज़ हैं, है ना, तो रेलवे है, बस सर्विसेज है या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है या फिर फाइनेंशियल आपका कॉरपोरेशंस है, इनके सभी के लिए हमारे स्टैटिस्टिक्स में जो रूल बनाए गए हैं या इनडिस्पेंसिबल पार्ट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे अलग अलग टाइप के बहुत सारे विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय हैं, उनको हम चलाने के लिए या उनको रन करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल रूल का हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके नॉलेज को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टैटिस्टिक्स ऑफ इम्पोर्टेंस फिनिश हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब हमारे स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि इसका अविश्वास, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स पे अविश्वास के क्या कारण हैं, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स पे सभी को विश्वास तो नहीं होगा, है ना, तो स्टैटिस्टिक्स पर
अविश्वास के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ रेनबो ऑफ लाइफ, है ना। ये सांख्यिकी क्या है हमारी, एक झूठ का इंद्रधनुष है। इसमें सबको झूठी बातें दिखती है क्योंकि कि आंकिक रहता है, हम सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर का क्या आगे है, हमारे पास में क्या है फ्यूचर हमारा। तो इस स्टैटिस्टिक्स में हम रेनबो ऑफ लाइज है ये, ठीक है। फिर है हमारा स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले ऑफ विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज़, है ना। स्टैटिस्टिक्स कैसा है, एक क्ले है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, गॉड भी मेक कर सकते हैं, डेविल यानी कोई बुराई को भी बना सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक फॉल्सहुड है ना, मतलब झूठ के तंतु हैं इसमें, ठीक है। फिर है स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, है ना। स्टैटिस्टिक्स से आप कुछ भी आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स कैन ब्लो द विंड इन विच एवर डायरेक्शंस दे वांट, है ना। और जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको एक ऐसी विंड ब्लो करती है जो आपको सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन देना, है ना। अब अगर हम इसको देखें, इंग्लिश में देख चुके हैं, अब हिंदी में देखें तो सांख्यिकी के प्रति अविश्वास क्यों होता है। पहला तो सांख्यिकी क्या है, झूठ का इंद्रधनुष है ना। सांख्यिकी में हमको जो तथ्य मिलते हैं वो हमेशा सत्य नहीं होते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो डेटा आया है वो हो सकता है कि 2 साल बाद पुराना हो जाए, फिर हमें नए डेटे की आवश्यकता पड़े। तो हमेशा डेटा क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसलिए सांख्यिकी के तथ्य जो हैं वो झूठे इंद्रधनुष की तरह हमें दिखाई देते हैं। फिर सांख्यिकी क्या है, एक गीली मिट्टी के समान है ना, जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। चाहे तो आप देवता भी बना सकते हैं या शैतान भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, है ना। जैसे गीली मिट्टी होती है उससे हम कुछ भी बना सकते हैं, पॉट भी बना सकते हैं, है ना, दिए बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। तो एनीथिंग यू कैन मेड फ्रॉम क्ले, है ना। क्ले से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी क्या है, ऐसी गीली मिट्टी होती है जिससे आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट, सांख्यिकी झूठ के तंतु हैं, है ना। अब सांख्यिकी कैसी होती है, झूठ के तंतुओं पर ही निर्भर है। क्यों, क्योंकि इसमें जो डेटा हमारे पास आज होता है वो आगे आने वाले समय के लिए कैसा हो जाता है, असत्य हो जाता है, फॉल्सहुड होता है। उसमें हम सही नहीं कह सकते कि ये डेटा हमारे पास में सही ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, समंक कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। हमारे पास जो समंक होते हैं उनको हम कुछ भी सिद्ध करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे डेटा को हम किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटर जो होता है इसके हाथ में होता है। तो वो किसी भी प्रकार से क्या कर सकता है, डेटा को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब उसमें बदलाव कर सकता है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को गलत और सही वही कर सकता है। फिर है सांख्यिकीविद जिस ओर भी चाहें हवा के रुख को मोड़ सकते हैं, है ना। जो हमारे स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो डेटा को जैसे चाहे वैसे अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब वो डेटा को जिस तरफ ले जाना चाहें, चाहे वो पॉजिटिव हो, है ना, या सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों तरफ वो क्या कर सकते हैं, डेटा को मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी की अविश्वसनीयता के कारण। अब सांख्यिकी के अविश्वसनीयता के क्या क्या कारण हैं, है ना। तो सबसे पहले हम उसकी अविश्वसनीयता के कारण समझ लेते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ नॉलेज, है ना। हमारे पास में जन सामान्य की अज्ञानता होती है। जो हमारे पास में कॉमन पीपल होते हैं या कॉमन मैन हैं, उनके पास में नॉलेज की कमी होती है ना। तो वो इसकी प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को, है ना, मतलब इसकी शुद्धता को वो जांच नहीं कर सकते हैं, ये कितने शुद्ध हैं। उनके पास कोई टेक्निक्स का नॉलेज नहीं होता है, रूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स उनको मालूम नहीं होते हैं।
मतलब सांख्यिकी के विधि और नियम का उनको ज्ञान ही नहीं होता है कॉमन पीपल को, तो क्या होता है वो सांख्यिकी के उद्देश्य को भी नहीं समझ पाते हैं। और उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है नेग्लिजेंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। सांख्यिकी की परिसीमाओं की उपेक्षा होती है, मतलब हमारे स्टैटिस्टिक्स है जो हैं उसमें उसके लिमिटेशंस को भी निग्लिजेंस किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में क्या है मोर लिमिटेशंस बट स्टिल नॉर्मली, है ना, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सांख्यिकी में हमारे पास में बहुत सारी सीमाएं हैं जिनकी हम उपेक्षा भी कर सकते हैं, मतलब उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। बट रॉन्ग कंक्लूजन, अगर हम रॉन्ग कंक्लूजन देखें तो अल्टीमेटली लीड्स डिस्ट्रस्ट, है ना, उसके ऊपर अविश्वास होता है हमको सांख्यिकी के तथ्यों पर। लैक ऑफ स्पेशल नॉलेज, इसमें हमारे पास में स्पेशल नॉलेज की भी कमी होती है। डेंजरस पेपर विपन, है ना, क्योंकि ये क्या है एक डेंजरस पेपर विपन है ना, मतलब इससे हम गलत तथ्यों के आधार पर हम गलत क्या कर सकते हैं निर्णय या निष्कर्ष भी ले सकते हैं, है ना। तो सांख्यिकी क्या हो जाती है बिल्कुल अनक्लियर है, मतलब इस पर हम डिस्ट्रस्ट भी हो जाता है, मतलब रिलायबल होना, मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट करना या उसके ऊपर विश्वास करना हर एक के बस का नहीं होता है ना। ये गुड और रॉन्ग दोनों रिजल्ट हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ हमारे पास में अल्टीमेटली क्या होगा हम स्टैटिस्टिक्स पे डिस्ट्रस्ट भी करते हैं। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ स्पेशल नॉलेज, है ना। इसके साथ साथ हमारे पास में क्या होता है लैक ऑफ स्पेशल नॉलेज है, इसमें हमारे पास में स्पेशल नॉलेज भी कम है। ठीक है, अब हर एक व्यक्ति के पास में स्पेशल नॉलेज की कमी होती है ना। तो सांख्यिकी क्या है एक बहुत ही डेंजरस पेपर विपन है जिसको हर कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता है ना। इसीलिए इस पर डिस्ट्रस्ट होता है, लोग जनरली इस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और इसके निर्णय भी गलत साबित होते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है समंकों की शुद्धता की पहचान न होना या लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू किंग नंबर्स, है ना, अब ये हमारे पास में किंग नंबर्स की वजह से हम गुड और बैड या गुड बैड रॉन्ग रिजल्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं रिजल्ट भी नहीं ले पाते हैं या उसका डिसीजन नहीं कर पाते हैं, है ना, कि हमारे पास में जो डेटा है वो कैसा है, अच्छा है, सही है, गलत है, कैसा है, उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा या उसका हमको रिज़ल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इन नंबर्स पे अल्टीमेटली हमारा डिस्ट्रस्ट जो होता है वो हमको किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने नहीं देता है। ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है मिसयूज सेल्फिश एंड पार्शियल पर्सन्स, है ना। इसमें क्या है समंकों का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है हमको। इसमें जो सेल्फिश होते हैं, है ना, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं या पक्षपाती लोग होते हैं, पार्शियल पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं इस डेटा का मिसयूज़ करते हैं, है ना। और स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या करते हैं कॉमन पीपल की जो फ़ायदे कर सकता है या उनको जो फ़ायदा पहुंचा सकता है उससे फ़ायदा नहीं हो करके उनको क्या होता है उल्टा नुकसान होता है। तो इससे सामान्य जनता या कॉमन पीपल जो होते हैं कॉमन मैन होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं डिस्ट्रस्ट करने लग जाते हैं, मतलब उस पर भरोसा वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव डिस्ट्रस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। अब अविश्वास हम कैसे दूर किया जाए। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक का लास्ट, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कि हाउ टू रिमूव डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब हम स्टैटिस्टिक्स पर अविश्वास को कैसे दूर करें, है ना। जो कॉमन पीपल अविश्वास कर रहा है उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। देन फर्स्ट पॉइंट इज यूज्ड बाय एक्सपर्ट एंड एफिशिएंट पर्सन्स। स्टैटिस्टिक्स शुड बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट एंड पर्सन हु हैविंग नॉलेज, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो
कौन यूटिलाइज करता है? जिसको पूरा नॉलेज हो या जो एक्सपर्ट हो, है ना, तो वो अपने नॉलेज के थ्रू स्टैटिस्टिक्स को क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। देन टेक्निक्स शुड बी यूज्ड, है ना, उसमें नई नई टेक्निक्स वाइडली यूज़ करेगा वो, तो इससे रिजल्ट ऑब्टेंड होंगे। वो कैसे होंगे? स्टैटिस्टिकल रिजल्ट हमारे पास में क्लियर और पॉसिबल रिजल्ट होंगे। और स्टैटिस्टिक्स जो है इज़ यूज्ड बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट बेस्ड, है ना, तो इसमें क्या है? सांख्यिकी के रूप में हमारे पास में जो वो योग्य और शिक्षित या हमारे पास में लिटरेट पीपल है, वो क्या करेंगे? निष्पक्षता पूर्वक इसका प्रयोग करेंगे और इसके डेटा को बिल्कुल क्लियर यूटिलाइज करेंगे। तो क्या होगा? इससे सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है? यूज्ड बाय एक्सपर्ट और इफ़िशिएंट पर्सन्स, ठीक है। तो इससे इसका जो डिस्ट्रस्ट है वो रिमूव होगा। देन सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ पेशेंस, आत्मसंयम, है ना। अब इसमें क्या है? जो लोग पार्शियल होते हैं या लीड्स ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, तो उनको पेशेंस रखना होगा, है ना। दे हैव सम पेशेंस केप्ट वाइल डीलिंग विथ स्टैटिस्टिक्स। जब वो स्टैटिस्टिक्स में डील कर रहे हैं तो उनको क्या रखना होगा? पेशेंस रखना होगा, आत्मसंयम रखना होगा, जिसके थ्रू क्या कर सके? वो लोगों को इसके अविश्वास को जन्म ही नहीं दे, है ना, और इसमें लोग क्या करें? उसके ऊपर ट्रस्ट करें, है ना, स्टैटिस्टिक्स के रूल्स के ऊपर, है ना, रेगुलेशंस के ऊपर, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ सीमाएं हैं, है ना, तो हमारे पास में जो डेटा होता है उसमें हम जो स्टैटिस्टिक्स की जितनी भी हमारे पास में लिमिटेशंस हैं उसकी हमको क्या करना चाहिए? उपेक्षा नहीं करना चाहिए, है ना। उसकी जितनी भी लिमिटेशंस है उसको निगलेक्ट न करते हुए उसके कंक्लूजन पे ध्यान देना चाहिए, है ना, उसके रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो उससे हम क्या है? उस डेटा या फैक्ट्स को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। एंड देन जब भी हम अच्छी तरीके से इस डेटा को यूटिलाइज़ करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट और भी इस डेटा पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। देन फोर्थ पॉइंट इज क्लियर एंड इंडिपेंडेंट डिसीजंस बिफोर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, है ना, मतलब हमारे पास में स्पष्ट और स्वतंत्र विचार विमर्श भी होना चाहिए। जैसे हमारे पास में जो डेटा होता है लॉजिकल एनालिसिस है ना, या हम उसको स्टैटिस्टिक्स के कंक्लूजन है उसको रिलायबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्लियर और फ्री डिसीजंस, प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमारे पास में डेटा यानी समंक, डेटा को हिंदी में समंक कहा जाता है, तो उनका तर्क पूर्ण विश्लेषण करना चाहिए, है ना, मतलब सांख्यिकी के जो तर्क हैं उससे भ्रम नहीं उत्पन्न होना चाहिए, वो पूरे कैसे होना चाहिए? उस पर लोग ट्रस्ट कर सकें, उस पर पूरे विचार विमर्श करना चाहिए लोगों के साथ हमको, और सारी भ्रांतियाँ मतलब उनके दिमाग में जो भी गलत विचार हैं उनको सबको हमको दूर करना चाहिए। अब ये दूर कैसे होंगे? विचार विमर्श के थ्रू होंगे। जब हम उनसे विचार विमर्श करेंगे तभी ये सारी चीज़ें क्या होंगी? उनके दिमाग से दूर होंगी, है ना। और इससे जो हमको रिज़ल्ट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? ट्रू रिज़ल्ट मिलेगा। फिर है अन्य सावधानियाँ, यानी अदर प्रिकॉशंस, है ना। इसमें अदर प्रिकॉशंस भी हैं जो कि जब हम स्टैटिस्टिक्स के साथ डीलिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा? एजुकेट, यानी जो हमारे पास में डेटा है, एजुकेट डेटा है, उसको हम पूरी सावधानी के साथ में मतलब पूरे प्रिकॉशंस के साथ में यूटिलाइज़ करें, ताकि इसका स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी मतलब इसकी शुद्धता में कोई भी कमी ना हो, है ना। ये बिल्कुल शुद्ध रिज़ल्ट दे हमको। इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास कैसा होगा? बिल्कुल क्लियर एंड कैसा होगा? बिल्कुल स्पष्ट होगा, ठीक है। ऑल्सो द एनालिसिस, है ना, जो हमारा एनालिसिस होगा, जो हमारा विश्लेषण होगा, है ना, वो भी सही ढंग से होगा, और इसमें जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो भी हमको कैसे मिलेंगे? शुद्ध मिलेंगे, ठीक है। एंड ये रियल लाइफ में भी हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये डेटा क्या है? हमारे रियल लाइफ में भी हमको क्या करेगा? हमको रियल लाइफ में भी आगे क्या करेगा? हमको नॉलेज देगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू गर्ल्स।